हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। इस आज फिर 5.3 का मैथ 17 नंबर से लेकर आए हैं। इसके पहले 1 से लेकर 17 तक आप लोग को बना दिया गया है। जो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न दिया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाया गया। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग के एक पेड़ लगाया, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाया और कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाया इत्यादि, और कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा लगाया गया कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। पहला कक्षा जिसे यहाँ पर बोला है, तो पहला कक्षा के लिए एक, और इसको कै भाग में 3 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा कक्षा के द्वारा तो 2 पेड़ कै भाग में, 3 भाग में, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग और जोड़ दिए तो कितना 6 हो गया। और तीसरा कक्षा के तो एक में 3 पेड़, तो यानी 3 भाग में, तो 3 3 3 यानी 9 हो गया। इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो 12वीं कक्षा के लिए 12 12 12 3 भाग में तो 36, तो कुल ये पेड़ हैं, यानी कुल संख्या है। तो कुल संख्या में एपी अगर ज्ञात करेंगे तो 3 6 9 और 36, मतलब डॉट डॉट 36 तक। तो अगर यहाँ पर हम लोग संख्या ज्ञात करेंगे तो प्रथम संख्या में हम लोग का 3 प्राप्त होगा, और डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी डी बराबर 6 माइनस 3 यानी डी बराबर 3 आ जाएगा। और ए एन कितना आएगा, 36 आ जाएगा। एन कितना आएगा, 36 आ जाएगा। तो यानी एन पद हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। पहले नंबर एन पद ज्ञात करना पड़ेगा, तब हम लोग का योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो एन पद ज्ञात करने के लिए हम लोग को पहले नंबर सूत्र होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन 36 है और ए हम लोग का 3 है, और यहाँ एन माइनस 1 और डी बराबर 3 है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 36 माइनस 3, क्योंकि ये प्लस में है, जाते जाते इकट्ठा होगा तो इधर प्लस में, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में। और यहाँ एन माइनस 1 3 गुना में है, अब ये घट जाएगा तो 33 बचेगा, और एन माइनस 1 और यहाँ 3 3 जो गुना में है तो क्या आएगा, भागा में। 33/3 बराबर एन माइनस 1, 11 3 33, यानी 11 बराबर एन माइनस 1, इधर माइनस तो इस साइड आएगा तो प्लस में 1, यानी 12, यानी एनवा पद कितना आएगा, 12 आ जाएगा। एनवा पद हम लोग का 12, तो यानी एन ज्ञात करेंगे तो एन बराबर जानते हैं कि n/2 और a प्लस एल पर निकाल लेंगे, क्योंकि जब ए एन दिया है तो ए एन को अंतिम पद, इसी को हम लोग एल भी बोलते हैं। तो जब एल बोलते हैं तो हम लोग का सारा चीज ज्ञात है। तो एक 12 एन आया है, और यहाँ ए हम लोग का मालूम है कि 3 है, और एल हम लोग का मालूम है कि 36 है। ठीक है, तो यानी 6 दूनी 12, 6 बार में कट जाएगा। है 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, यानी 9 छक 54 और 36 18, 18 और 5 23, यानी 234 गो टोटल पेड़ लगे थे। कितना पेड़ लगे थे, 234 गो टोटल पेड़ लगा हुआ था। हमने का 18 नंबर क्वेश्चन बा कि केंद्रक ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रक ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर वाले ऊर्ध्वाधर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिला बनाया गया है, जैसे कि आकृति
4 में दर्शाया गया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिलाकार की कुल लंबाई कितनी है। मतलब कि ये देखिए, ये अर्धवृत्त बना हुआ है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, इस प्रकार से है। ठीक है, देखिए आपके बुक में ये दिया हुआ है, और यहाँ से ये केंद्रक हो गया ए, और ये सेंटर हो गया बी। अब यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट भाग की त्रिज्या जो है वो 0.5 है। कितना है? 0.5। अब की बार दूसरा हरी में जब बढ़ रहा था, ये क्या हो गया? L1 हो गया। क्या हो गया? L1। इसी को अगर दूसरा भाग में बढ़ रहा है तो फिर 0.5, यानी पहले 0.5 था और दूसरा में ये L1 होगा, L2 बढ़ा तो फिर इसमें 0.5 जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 1। तो यानी 1। अब की बार फिर बढ़ा है तो अब की L3 तो बढ़ेगा, तो ई 1.0 में 0.5 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 0.5। यानी इतना बढ़ते जाएगा। कितना बढ़ते जाएगा? इतना बढ़ते जाएगा, मैंने हमेशा। तो यही हम लोग का प्रश्न में बोल रहा है कि डॉट इस प्रकार से यहाँ तक ये बढ़ रहा है। अब यहाँ पर L4 बढ़ेगा, तो L4 जब बढ़ेगा, L के अंतर्गत दिया है, क्योंकि हम लोग के खुदे बुक में ये बात को यहाँ पर दर्शाया है। देखिए ये सारी बातें यहाँ पर L4 तक ऐसा ही डॉट डॉट ये L1 और L2 जो ना कि हमने के A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट दिया रहता था, उसी के जगह पर हम लोग क्या दे दिया है? L। तो L1 L2 L3 L4 डॉट डॉट कितना तक? L13 तक दिया है। कितना तक दिया है? L13 तक, यानी 13 पदों का तक दिया है हम लोग। तो इसमें हम लोग का आगे, तो इसी में हम लोग का यहाँ पर माना कि केंद्रक क्रमांक ए बी और ए बी से बनने वाले अर्धवृत्त की लंबाई L1 L2 L3 L4 डॉट डॉट कहाँ तक भाई? तो 13 तक। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है का कि पाई आर होता है। क्या होता है? पाई आर। तो आर के जगह पर हम लोग को क्या दिया है? बुक में दर्शाया है कि एल दिया है। क्या दिया है? एल। माने आर के जगह पर वृत्त के का परिधि बराबर होता है, परिधि कह चाहे परिमाप कह, तो एक परिधि जो हमनी के होला 2 पाई आर होला। लेकिन जब अर्ध लाग जाला, अर्धवृत्त के परिधि हो जाई, अर्ध लाग जाई, तो अर्ध के मतलब कि आधा भाग, तो आधा भाग का मतलब कि बट्टा में 2 आ जाएगा, तो यानी ये कट जाएगा। तो कितना बचा? पाई आर। तो पाई आर के जगह पर हम लोग का क्या यहाँ दर्शाना है? एल दर्शाना है। समझे बात? तो अब यहाँ पर यही चीज हो गया। तो हमने ये क्रमागत में यहाँ पर ये सारे चीज दिया हुआ है। तो इसमें केवल का अगर मान के चलिए कि वृत्त के परिधि, तो अब यहाँ पर तो आर हमने के पहला भाग के कितना मालूम है? 0.5। इसमें पाई रखेंगे तो गुना, क्योंकि सूत्र हो गया पाई एल, तो एल के जगह पर 0.5 हो गया, तो यहाँ 0.5 गुना पाई, तो कितना आ जाएगा? 0.5 पाई। 0.5 पाई ना, मतलब कि ये गुना होगा तो यही ना होगा ये सूत्र से। तो पहला में टर्म में, यानी एल में यहाँ से एपी लिख लीजिएगा, एपी, क्योंकि एपी से हम लोग बनाए हैं, तो एपी। तो पहला टर्म में क्या आएगा? 0.5 पाई। आया समझ में? दूसरा टर्म में अब की बार क्या है? अब की में त्रिज्या 1 बढ़ रहा है, माने 0.5। तो अब की में त्रिज्या कितना बा दूसरका में? तो 1 आयल बा, 0.1 गुना पाई, तो कितना हो जाएगा? 1 पाई। 1 पाई तो डायरेक्ट पाई हम लोग लिख सकते हैं। का 1 पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा टर्म में हम लोग का अगर दर्शाना होगा तो 0.5 पाई, सॉरी 0.1 पाई, या डायरेक्ट यहाँ पाई भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत ना है। ऐसे एक लिखिएगा तो समझ में आएगा कि वो यहाँ पर एक है, लेकिन एक सर्वा सर्वी रहता है। समझे बात? इसके बाद अगला टर्म में पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से 1.5 में पाई से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 पाई। तो 1.5 पाई, और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 2.0 में गुना करेंगे पाई से, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई। कितना आ जाएगा?
2 पाई डॉट 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 कितना तक, 13 पद तक। कितना तक जाना है, देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर 13 क्रमागत, मतलब कि ऐसे कहाँ तक जाएगा बा, क्योंकि यहाँ से ये जो है ये डॉट डॉट आगे तक कितना तक ऐसा ही गोल रनिंग कर रहा है ना, 13 तक। तो अब बताइएगा इसमें हम अगर हम आपसे पूछेंगे कि प्रथम संख्या कितना होगा, तो 0.5 पाई। अगर आपसे पूछेंगे कि डी कितना होगा, तो 0 पॉइंट का आएगा, 5 पाई आएगा ना। देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान ला कि डी यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो डी बराबर A2 माइनस A1, तो डी तो A2, अब उस हिसाब से ये A2 कितना हो जाएगा ये, तो अगर यहाँ पर ये 1 में है तो पाई, और यहाँ पर ये 0 पाई है ना, तो अब पाई से तो पाई घट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचल बा, एक माइनस 0 पाई, तो अगर एक में से 0 पाई 5 घटाइएगा तो यहाँ से 1 दहाई 10 हो जाएगा, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 है जा, अब एक ले लो तो का बचल बा 0 और डिसमल ना, तो हमनी के कितना आ जाएगा भाई, 0.5, यानी इतना आ जाएगा ना, 0.5। ठीक आ गया, डी आ गया। अब आइए एन बराबर हम लोग का मालूम है पहले से, कितना दिया है 13, तो का हम लोग ए से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से ए से निकाल लीजिएगा। देखिए अब एस एन निकालेंगे तो एस एन बराबर एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1d, तो यहाँ पर 13 है तो 13/2 और 2a कितना बा 0 ये ना बा, तो 0.5 पाई और प्लस एन 13 माइनस 1। अच्छा डी कितना बा, भाई मिटा देते हैं, 13 माइनस 1 और 0.5। अब यहाँ पर आइएगा 13/2 और ये गुना होगा तो 5 दूनी 10, यानी पाई हो गया। कैसे सर जी, तो यहाँ देखिएगा 2 गुना 0.5, तो हई डिसमल हट जाई तो 10 हुई नो, तो हई 5 में 2 से गुना करूँ तो 5 दूनी 10 पाई हो जाई नो, अब बटा 10, तो 0 से 0 कट गई, तो का बचल, पाई बचा ना जी। बोलिए कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। इसके बाद यहाँ पर प्लस 13 में से ये घट जाएगा तो 12 बच जाएगा, और गुना 0.5 ना, अब 0 यहाँ पर 5 हो गया, 0.5। अच्छा यहाँ पर पाई नहीं लिखे ना, पाई में तो हो जाएगा कितना, 12 में गुना 0.5 से, अब पाई जस के जस रहने दीजिएगा, तो 12×5 60 पाई ना, तो हई डिसमल हट जाएगा, यहाँ से डिसमल हटाइएगा तो 10 बचेगा ना, तो अब देखिए 12×5 60 पाई, अब बटे 10, 0 से 0 कट गया, तो यानी कितना 6 पाई, कितना बचल 6 पाई। तो यहाँ पर हम लोग 13/2 और यहाँ पाई और प्लस 6 पाई लिख सकते हैं, 6 पाई डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये बात समझ गए ना, 6 पाई कैसे आया, बोलिए का हो। अब बताओ 13/2, अच्छा 6/1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 पाई, ठीक बा, गुना 7 पाई। अब यहाँ पर बोला है हम लोग का कि पाई का मान हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पर पाई का मान हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि 22/7 रखना है। और एक और पाई का मान क्या पढ़ाए हैं कि 1 3 4 भी होता है, मतलब 3 1 4, 3 1 4 भी होता है, 3 1 4, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 13/2 और गुना 7 गुना 22/7, बोलिए। अभी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, गुना में है बटा में तो कटेगा ना हो, 11 दूनी 22, यानी क्या बच गई 13 गुना 11, 13 में तो 13 1 14, यानी 143।
देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में और 200 लट्ठे में कितनी पंक्तियां रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यही पूछा है हम लोग का। देखिए यहाँ पर यही सजा के सरिया के इलाठी रखल बा, देखिएगा ये लट्ठे रखे हुए हैं ये इस प्रकार से। तो ये सबसे नीचे वाला में 20 गो लट्ठा है, इसके ऊपर वाला में लट्ठा 19 गो है, इसमें लट्ठों की संख्या 18, ऐसे ऐसे डॉट डॉट बढ़ते हुए टोटल 200 लट्ठे हैं, माने टोटल 200। तो ऐसा कई गो धारी सरियावल जाई कि हमनी के 200 लट्ठा प्राप्त हो जाई, माने 200 लट्ठा कई गो धारी। धारी का मतलब क्या हो गया, एन, माने एन पद हम लोग का इसमें ज्ञात करना है। तो एपी बराबर जब हम लोग बढ़ेंगे तो पहले नंबर बोला है नीचे से, तब 20, 20 के बाद क्या आएगा 19, 19 के बाद क्या आएगा 18, 18 के बाद 17, ऐसे डॉट डॉट एन पद तक ना। तो हैसों हमनी के लिख के अगर जोड़ल जाई तो पता चल सकता, लेकिन हमनी के आवल जा जब सूत्र उत्र जानते बन जा तो वही पर बना लेवल जा, ठीक है। तो यहाँ पर एन पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर ए प्रथम संख्या हम लोग का कितना हो जाएगा 20 और डी बराबर A2 माइनस A1, तो यानी डी 19 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा -1। इसके बाद एन हमनी के एन बराबर वाट बा, तो एस निकाला जाएगा। तो एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो यहाँ पर n तो हम लोग का मालूम नहीं है, तो n जस के तस, और 2a हम लोग का मालूम है 20 है, तो 20 लिख देंगे। इसके बाद प्लस n नहीं मालूम है तो n माइनस 1 जस के तस। अब यहाँ पर d हमने के -1 आइल बा तो -1, इसके आगे बढ़ेंगे तो n/2 और 20 दूनी 40 हो जाएगा, और -n में गुना होगा तो यहाँ -n और इसमें माइनस माइनस +1 हो जाएगा ना। कहानी खत्म। अब एक बार यहाँ पर ये माइनस में आया है तो इससे ये रिलेटिव होगा, प्लस माइनस में गुना होगा तो यहाँ पर भी माइनस से हो जाएगा। तो n/2 और ये प्लस जुट जाएगा तो यानी 41 है, यहाँ पर -n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 200 लट्ठा, देखिए 200 लट्ठा यानी एन बराबर हम लोग का पहले से दिया है 200, तो यहाँ 200 दर्शा लीजिएगा, 200 200। अब ये तिर्यक गुना में लेकर आ जाएंगे, लाठियों बाजे लगे, इधर आ जाएगा, यानी 200 गुना 2 तिर्यक गुना में n यानी 41 माइनस n, ठीक है। 2 दूनी 400 और n में तो 41n माइनस n स्क्वायर, इसको सजा लिया जाएगा, हई उधर चला जाएगा, चाहे उसी को इधर लेकर आ जाते हैं, ठीक है, इस साइड। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में n स्क्वायर, हई प्लस में तो इधर आएगा तो 41n, आइए जस के तस प्लस में 400 = 0। अब हम लोग को यहाँ पर गुना करने पर 400 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए, 41 आना चाहिए ना। करिए तो गुणनखंड करिए। अब देखिए इसका फैक्टर हम लोग निकाले हैं तो कितना है n² - 25
और -16, 16 25 जोड़ देंगे तो 41, और 16 में 25 से गुना कर देंगे तो 400 + 400, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग n कॉमा n-25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 माइनस में और n-25, 25 में 16 से गुना होगा तो 400 आ जाएगा, और n में 16 से तो 16 n आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस में इक्वल टू 0। यानी बाहर वाला बाहर से और अंदर वाला अंदर से, अंदर वाला एक बार इक्वल टू 0, n-16 इक्वल टू 0 या n-25 इक्वल टू 0। इधर जाएगा तो प्लस में और उधर जाएगा तो प्लस में, तो यानी दोनों प्लस में आया है, समझे बात, दोनों प्लस में। तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि एनवा पद किस पर हम लोग का एथी है, सही है ना। तो आइए हम लोग सीखे चेक करेंगे। तो ए एन बराबर a + n-1 और यहाँ पर d, तो a यानी यहाँ पर a हम लोग का कितना है 20 प्लस n 16 माइनस 1 हो जाएगा, और d -1 है, ठीक है। तो यानी 20, और ये घटेगा तो 15 गुना -1, ठीक है, माइनस प्लस में गुना होगा तो -15 घट जाएगा तो लट्ठों की संख्या कितना टोटल, धारी कितना है 5 गो, कितना है धारी 5 गो, देखिए तो है ना। देखिएगा 5.3 का लास्ट प्रश्न है, 20 नंबर जो दिया है हम लोग का कि एक आलू दौड़ में पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। प्रारंभिक का मतलब शुरू होता है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये 5 मीटर के दूरी पर है, हैजा बाल्टी बा, बाल्टिया से हैजा आलूया जौन बा पहले 5 मीटर के दूरी पर बा, ठीक है, दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर के, एक बाद अब जौन आलू बा 5 मीटर के बाद से 3-3 मीटर के दूरी पर बा, हर एक आलू जौन बा 3 मीटर के दूरी पर बा। आई जौन एगो लइका बा, लइका ई बेचारा इजा से दौड़ के अब बराबर इजा आलू उठा के बाल्टी में डाला था, ठीक है। तो कहा था कि 3 मीटर के दूरी पर रखा गया, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। टोटल आलू कै गो है 10 गो, 10 गो आलू रखा गया है। तो देखिए और आकृति पर, इसके बाद कहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, और प्रत्येक आलू को मतलब कि डाले खातिर बाल्टी से भी से लइका चलता जाता उठा के लावता डालता, जाता उठा के लावता डालता, ठीक है। तो चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है और उसे लेकर उस बाल्टी में डाल देता है, वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालता है, दूसरे आलू के लिए फिर वापस दौड़ता है, उसमें उठाकर वापस बाल्टी में डाल देता है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इनमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, अभी कहा था 10 देले बात, यानी 10 बार आयल बा 10 हाली गई बा, 10 हाली आया 10 हाली गया, तो कहा था कि टोटल दूरी लइकवा कितना तय कैलक, ठीक बा। तो अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं यहाँ संकेत भाषा में ये आपको दर्शाया है कि इस प्रकार से इसको दर्शाना है। तो पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए दौड़ा, तो पहला आलू की दूरी में कितना, तो 2, तो 2 गुना 5 यानी 5 दूनी 10 हो गया। अब दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में तक डाले गई दूरी, तो दूसरा आलू, तो ये में 3 मीटर अब की पड़ा था 2, आ पहले से कितना बा 5 मीटर, आ 3 मीटर बढ़ जाई तो 3 मीटर जुड़ल जाइ हो, ये टोटल अब की दूरी है 5 से 3, तो 5 और 3 कितना हो गए 8, तो यानी 5 + 3 यानी कितना 5 और 3 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार से तीसरा आलू के अब के लिए लेकर उठावे जाता है, जा तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने दौड़ी गई
दूरी। तो तीसरा आलू के थोड़ा सा और ये नीचे कर देते हैं। आज समझ में आवता ना कि यह बतिया आई जो ऊपरवा बोर्डवा पर लिखल बा, यह लिखल बा। तो कितना हो जाएगा 2 अब 5 + 3 + 3 कैसे के देखा आपकी वाली 2 हाली 3 3 बढ़ता न हो। तीसरा आलू उठावे गइल बा त पहले से तो 5 मीटर रहबे कई रहे। अब आपके एक हाली दूसरा हाली गइल बा त 3 मीटर, फिर 3 मीटर एकर दूरी बढ़ गई। तो कितना हो जाई 3 और 3 6 5 11 दूनी 22 कितना 22। यानी इसी प्रकार से हम लोग का ये बढ़ते जा रहा है, इसी प्रकार से हम लोग का ये बढ़ते जा रहा है। तो अब AP बराबर अगर हम लोग दर्शाएंगे तो 10 16 22 डॉट डॉट कितना तक 10वां तक ना। तो अब निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग का ज्ञात क्या हुआ, तो ज्ञात A बराबर 10 ज्ञात हो गई यानी प्रथम संख्या। और D बराबर कितना के बढ़ती होता तो 6 के कितना बढ़ता है तो D बराबर 6 और N बराबर 10। N बराबर कितना 10। तो क्या SN निकल जाएगा ना। तो SN N/2 और 2A + N - 1D। तो N हमनी के 10 बा और 2A हमनी के 10 बा और N 10 - 1 और D बराबर कितना बा 6। तब 5 दूनी 10 5 हो गई। अब 10 दूनी 20 एक घट गई तो 9 × 6 यानी 5 और 20 9 × 6 54 और 54 में 20 जोड़ दिया। 54 में 20 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा ना हो। और 74 में आप गुना कर दीजिए 74 74 तो 5 का 20 और 7 × 5 35 35 और 2 कितना होता है 37। 5 का 20 2 80 7 × 5 35 2 37 370 मीटर की दूरी तय करेगा ना। ठीक है 370 मीटर की दूरी तय करेगा। मीटर में कर लीजिएगा, मीटर में दिया है तो हम लोग का इस तरह से 5.3 का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।